अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 मैटर। क्लास 9 केमिस्ट्री की जो किताब है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए जी, पहला सवाल आपको कहता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से आपकी किताब के अंदर मौजूद है, जो कि कहता है जनाबे वाला उसका पार्ट 1 के जी कैन यू राइट द फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डेट वी एक्सहेल। जी जनाबे वाला, आप जो है ना, जब जिंदगी के अंदर जिंदा कैसे हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और उसके नतीजे, उसके बदले एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकालते हैं अपने अपने प्यारे से आपकी नाक से। अच्छा, ये जो नाक निकालती है उस गैस का फार्मूला क्या है? ये जो फार्मूला है आप कैसे लिखेंगे? द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेट वी एक्सहेल इज CO2। जनाब वाला, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट इस जगह पे CO2 नहीं लिखना था, फार्मूला ऑफ CO2 लिख दोगे तो तुमने वही बता दिया। एज इन यहाँ पे आप लिखोगे एज ए प्रोफेशनली आई मीन के टेक्निकली प्रॉपरली आपका जो है ना सेंटेंस जो आप दे रहे हैं वो प्रॉपर मीनिंग कन्वे करे। अगला सवाल कहता है कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर को डिफाइन करो। अच्छा जी, देखिए एलिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस होती है जो कंपोज होती है एटम से, जो कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके अंदर पाए जाते हैं, यानी तमाम के तमाम एटम्स एलिमेंट के अंदर सेम पाए जाते हैं। ये सिंपल मैटर की फॉर्म होती है जिसको आप सिंपलर और अलग तरीकेकार की बायोकेमिकल रिएक्शन तोड़ फोड़ के नहीं कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम्पल हो गई हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। कंपाउंड जनाबे वाला कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा जो एटम्स है कंबाइन हो केमिकली और आपके पास जो सैंपल है, सब्सटेंस बने, उसे कहते हैं जनाबे वाला कंपाउंड। तो इसके अंदर जो प्रोपोर्शन होता है फिक्स के, फॉर एग्जांपल NaCl में एक NaCl नहीं, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, फिक्स प्रोपोर्शन होगी हर जगह पे। कंपाउंड की एग्जांपल होती है वाटर, जिसका मॉलिक्यूल होता है जनाबे वाला H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल है CO2। पता नहीं है मॉलिक्यूल क्या है तो भाई मैंने कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स के अंदर समझाया है, डिटेल के अंदर A to Z डिटेल यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री के अंदर। सही हो। मिक्सचर ये सब्सटेंस है जो कि फिजिकली आप कंबाइन करते हैं, ना कि केमिकली। फिजिकली मिक्स करते हैं कि आप और क्या करते हैं जनाबे वाला, ये अपनी ओन केमिकल प्रॉपर्टीज हर हर कंपोनेंट रखता है। इसको आप अलग कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन। एग्जांपल होता है सैलेड हो गया, बिरयानी हो गई, आपका कस्टर्ड हो गया, आपका मिट्टी मड वाटर हो गया, अ लॉट ऑफ। जिंदगी आपकी यही मिक्सचर, यानी घुला हुआ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और केमिस्ट्री की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है?
सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भाई डिफाइन करो, डिफाइन जी नहीं, डिफरेंस निकालो कंपाउंड और मिक्सचर का। देखिए जी, कंपाउंड और मिक्सचर में थोड़ा सा फ़र्क है। कंपाउंड एक केमिकल सब्सटेंस है, मिक्सचर एक मिक्स है, सब्सटेंस नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। ये एक मिक्सचर है, जब ये इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर जनाबे वाला दो से ज़्यादा दो प्योर सब्सटेंसेस मिलती हैं, मिक्स होती हैं, और हर किसी की केमिकल प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, कोई नहीं बनती, होता है मिक्सचर। कंपाउंड कंसिस्ट होता है दो या मोर एलिमेंट से टुगेदर इन, जो हेल्ड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन से केमिकल बॉन्ड से। कंपाउंड से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर्स का ऊपर नीचे होता है और डिफरेंट भी हो जाता है क्योंकि वो इम्प्रॉपरली मिक्सड होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं कंपाउंड को बना रहे होते हैं उसको आप एज ए फिजिकल या मैकेनिकल मींस फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हाउएवर ऑन द अनदर हैंड आपका जो मिक्सचर है उसको आप इजीली कर सकते हैं। गैसेस रिएक्ट करती है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, जो कंपाउंड बनाती हैं, चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। लेकिन जब आप गैसेस वगैरह टुगेदर होती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रेशर टू फॉर्म अ गैसेस मिक्सचर, नो चेंज। गैसेस मिक्सचर में वॉल्यूम का चेंज नहीं होता क्योंकि सिंस देयर इज नो सच ए काइंड ऑफ रिएक्शन और कंबाइनिंग, इट्स जस्ट अ मिक्सचर, दो चार मॉलिक्यूल्स आगे करीब में रह गए। ऑन द अदर एंड कंपाउंड के अंदर वो मिल जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की और कंपाउंड की मिक्सचर होती है, जबकि कंपोनेंट्स की मिक्सचर की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, बिटवीन होती हैं उनके, जबकि कंपाउंड में बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। एग्जाम्पल्स नीचे ये गिवन है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है जो कि डेली लाइफ के अंदर होता है। अगला डिफरेंशिएट बताओ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करता है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है रिलेटेड टू सॉल्वेंट यानी गाढ़ा। डाइल्यूट यानी कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो क्या होता है, हाई सॉल्यूट होता है टू सॉल्वेंट रेशो होता है, इसमें लो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशो होता है, तभी तो डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट होती है, वहां पे लो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। अपीयरेंस ओपेक या क्लाउडी होता है, कंसंट्रेटेड गाढ़ा होता है। डाइल्यूट भाई ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर आता है, आपको शफाफ होता है, नजर आ रहा होता है। प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती है, टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट के अंदर कम स्ट्रॉन्ग होता है, वीकर होता है क्योंकि हल्की सी चीज मिक्स होती है। एग्जाम्पल सीरप, कंसंट्रेटेड जूस, कंसंट्रेटेड ब्लीच। जबकि वीक टी, डाइल्यूटेड विनेगर, डाइल्यूटेड अल्कोहल या मिक्सचर यानी हल्का। आप 1 लीटर जग के अंदर 2 बूंद मिल्क डाल दें, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो कुछ ज्यादा ही डाइल्यूटेड है। अगला सवाल आता है, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉप्स, एक्सप्लेन द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कि जनाबे वाला ये थोड़ा लॉन्ग किस्म का क्वेश्चन है, ये कहता है एलोट्रॉप क्या होता है, एक्सप्लेन करो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप एक प्रॉपर्टी होता है, द प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉपी, कि एक सेम एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करे और उन डिफरेंट फॉर्म्स का नाम होता है एलोट्रॉप्स। आगे डेफिनेशन लिखी है। कार्बन के 3 होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबॉल। Graphite is a composed of two filet-dimensional layers of hexagonally arranged carbon atoms. In a layer, each carbon atom is covalently bonded to 3 other carbon atoms. Weak intermolecular bonds exist between each layer, which allows the layers to slide over one another without breaking the bonds. This arrangement makes graphite soft and slippery, making it ideal to be used as lubricant. Graphite is a good conductor of electricity. This is the same thing which I told before in lectures. This is the same concept कि graphite कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इसका स्ट्रक्चर यूं होता है, शीट्स होती हैं वगैरह वगैरह। उस ख्यालात को, उस मंजर को जनाबे वाला हमने लिख लिया अपने अल्फाज के अंदर, मोहब्बत के अल्फाज के अंदर, जो कि आप एग्जामिनर को दिखाएंगे और आपके मार्क्स देगा पेपर के अंदर। डायमंड एक हार्डेस्ट फॉर्म होती है, टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है, रिजिड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर लिख लिया हमने। बाकी बॉल फिलरीज को कहा जाता है, ये फुटबॉल की तरह दिखती है, जियोडेसिक डोम की तरह होती है,
20 हेक्सागोन्स होती हैं, 12 पेंटागोन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, हर कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। क्या नाम है वाला? सिंपल बकीबॉन का है। डिफरेंस बताएं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अपीयरेंस क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, कंसिस्टेंट होती है, विजिबल बाउंड्रीज होती हैं बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्ट वाटर, शुगर, डिसॉल्वेंट वाटर, एयर हो गए। हेटेरोजीनियस यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी मिक्सचर हो गए, जैसे आपका सस्पेंशन हो जाता है। एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, ऑयल एंड विनेगर, कॉन्क्रीट हो गया, यानी आपका जो कॉन्क्रीट कहते हैं, आपका जो बजरी और आप सीमेंट का होता है ना, वो कहते हैं आपका कॉन्क्रीट। क्रिश वगैरह भी डलती है उसमें। अपीयरेंस होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, विजिबल बाउंड्रीज होती है, फेजेस होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन दिख रहा होता है, फर्क होता है। ऑयल, पानी और ऑयल मिक्स कर लो यार, डिजोल्व नहीं होगा वो तो खैर। कोलाइड सस्पेंशन और सॉल्यूट को भाई सॉल्यूशन के अंदर फर्क लाओ, वही कॉन्सेप्ट है, ये वही किताब वाला है। किताब वाला सेम टू सेम हमने छाप दिया। सारा कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ाया हुआ है, तो किताब में लिखा हुआ है तो वही लिख दो, ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। भाई मजे की बात होती है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप लंबी चौड़ी तो खुद ही कर सकते हो। वही हम आपको ट्यूशन में बता रहे होते हैं जी, लिखना कैसे। देखो ऑनलाइन तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि जवाब बता दिया इधर। मैं आपको, हम ट्यूशन हमारी होती हैं जिसकी फी पूरे साल की 3,000 रुपये, हम वहां पे आपको लिखते हैं, एक एक सवाल ऐसा लिखते हैं, और हर सवाल यानी अभी मैंने करवाया, महीने के बाद उसका आंसर थोड़ा सा फर्क होगा। लिखना सिखाते हैं, जब पेपर में आपका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, आप खुद लिखो ना, रट्टा थोड़ी मारा जाएगा। 100 सवाल है, 100 के रट्टा थोड़ी मारोगे, खुद लिखो। तो लिखने की प्रैक्टिस हमारी टीम होती है जो करवा रही होती है। लेकिन यूट्यूब पे 2-2 घंटे की क्लास हम करें, आप भी बाजार हो जाएंगे ना, कि हम डाल सकते हैं, यही हम ऑन लाइव जूम पे करवा रहे होते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के 95 से अबव परसेंटेजेस आ रही होती है। यही बात होती है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप प्रेजेंट कर ही नहीं पाते पेपर के अंदर। जब प्रेजेंट कर ही नहीं पाते जनाबे वाला, आपको मार्क्स कहाँ से मिलेंगी? यही हमारी बेस की स्पेशल खूबी होती है। अब देखें, अगला सवाल कहता है, अगर 18 प्रोटॉन है आर्गन के अंदर, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज गिवन एज 18। दिस मीन्स देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आर्गन एटम। थोड़ा सा ये जो सवाल है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। जैसे बताता हूँ, उसके अंदर मेरा जो एडिटर है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बंदा है, जिसने इस सवाल का जवाब ये लिख लिया है। अल्लाह उसे कामयाब करे, बहुत अच्छा बंदा है मेरा एडिटर ना। तो हकीकत में इसका जवाब होना चाहिए, सुनो गौर से, सुनो, कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, सिंस it is defined as the number of protons, if any element has x number of protons in its nucleus, then its atomic number is x. This same case happens with argon. Since there are 18 protons in argon atom, so its atomic number is going to be 18. ये होगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर 5 लाइनों का। शॉर्ट है जनाबे वाला, सिंपल करके लिखो शॉर्ट को। Atomic number is defined as the number of protons. Since there are 18 protons in argon atom, so the atomic number of argon is going to be 18. लिख लिए, जवाब आगे ये होना चाहिए। लेकिन ये जवाब लिखोगे यार, इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मेरे एडिटर से हुई ये मसला हुआ, एडिटर से मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छा बंदा है। Describe stator of matter with an example। 4 आपकी किताब में है, 5वीं बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट का थोड़ा सा टच दिया गया, लेकिन हम नहीं लेके चलेंगे, फायदा नहीं है। 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, बेसिक, प्राइमरी विद प्लाज्मा, एडिशनल स्टेट ऑफ मेजर ऑब्जर्व अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। एग्जाम्पल है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? डिफाइन किया गया, वही कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल दे दिया। लिक्विड क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज हो गई विद एग्जाम्पल। गैस क्या होती है? विद एग्जाम्पल आपको दिया गया विद प्रॉपर्टीज। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? उसकी एग्जाम्पल, और किस टेम्परेचर प्रॉपर्टी पे पाया जाता है? दिस इज इट्स आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये लाजमी आता है। डिफरेंशिएट करो कोलाइड्स को, सस्पेंशन को, एलिमेंट कंपाउंड को, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। तो कोलाइड सस्पेंशन के ऊपर किया हुआ है, एलिमेंट कंपाउंड को किया हुआ है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन को किया हुआ है, तकरीबन सबको किया हुआ है। ये वही आ गया ऊपर वाला जो ऊपर करवाया सवाल, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा फर्क किया हुआ है आपको, एलिमेंट क्या होता है ये बेसिक होता है, और ये फर्क होता है इसमें थोड़ा, कि प्रॉपर्टीज हो गई, सेपरेशन हो गई। ठीक है, कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज इन द, सेपरेशन नहीं है, डिकम्पोजिशन हो गई, लेकिन ये एलिमेंट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं। केमिकल सिंबल हो गई, ये कुछ प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 इसके बारे में बात किया गया। ये भी ऊपर हो गया सवाल एज इट इज। लेकिन
बात काम की है जनाबी वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर जो किया है ना आपने, ये एज इन थोड़ा सा शॉर्ट काइंड का किया है। ये कंपाउंड और मिक्सचर का किया है, वहां पे आपने किया एलिमेंट और कंपाउंड का। सही है। अब आखिरी सवाल आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है भाई मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट की किसी अमाउंट पे पर्टिकल। एक मोल अमाउंट के अंदर, एक मोल या एक डीएमक्यू सॉल्वेंट के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने ग्राम साल्ट डिसॉल्व हो सकती है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज सॉल्युबिलिटी। जनाबे वाला द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड करती है सॉल्वेंट कितना यूज किया गया एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारी किताब के अंदर जो केस दिया गया है, टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, क्योंकि जमीन पे एटमॉस्फेयर लेवल पे आपका सेम रहता है। हत्ता कि आप अपने ख्वाबों को, अपनी औकात देख के आसमान में ना जा जाओ, क्योंकि जो आसमान में उठने की कोशिश करता है गिरता भी उतने जोर से। तो कोशिश किया करो जमीन पे रहा करो, प्रेशर का मसला ही खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इफेक्ट क्या है भाई, दो किस्म है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा इफेक्ट है टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। किस केस में क्या होगा, किस केस में क्या होगा। तेरा वाला एग्जाम्पल दी गई है कि जी कब क्या होगा, कब क्या होगा, ये गिवन है। के सी एल एन एच फोर सी एल की बढ़ती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, डिक्रीज होती है सी ओ एच टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एन ए टू एस ओ फोर। क्यों होती है, बच्चों का सवाल आता है। और हकीकत में रियल कॉन्सेप्ट तो आता है यूनिवर्सिटी लेवल पर है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, या इंटर में थोड़ा बहुत टच आता है। मैंने रियल और मजे का कॉन्सेप्ट दिया आपके लेवल पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखो कॉन्सेप्चुअल, वहां पे मैंने पूरा, भाई कचरा लेक्चर्स नहीं है, इंपॉर्टेंट वीआईपी लेक्चर्स हैं, पूरी मेहनत से घंटों घंटों लगा के आपके लिए तैयार किए गए हैं, प्रीमियम मटेरियल है। सही है, उसको देखो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, मजा आ जाएगा, फील लेके देखना, ना आए तो पैसे वापसी। ठीक है। देखो, सोल्यूट सोल्युबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ 100 ग्राम, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 पे गए, डिसोल्यूशन बढ़ गया। 20 से 100 पे गए, बढ़ गया अच्छा खासा। 20 से 100 पे गया, इसका बढ़ गया और इसका कम हो गया, CO2 का जनाबे वाला कम हो गया। यानी ये उल्टा केस चलता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे कम होगी चीज। कौन सी चीज कम होगी, कौन सी चीज बढ़ेगी, सर कैसे याद रखेंगे, क्या होगा, ऐसा क्यों होता है। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं। एक फैक्टर्स होते हैं जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी, गैस फ्री एनर्जी, हीट, एंडोथर्मिक, आपकी हीट कितनी रिलीज हो रही है, दी जा रही है। उसके बाद एक वैल्यू आती है, देन यू प्रोडक्ट। इंट्यूशन है इसका कॉन्सेप्ट हायर लेवल्स का, लेकिन मैंने जितना आपके लिए आसान कर सकूं मैंने लेक्चर्स में समझाया है। जनाबे वाला यहीं तक ही था हमारा सॉल्यूशन। किस चीज़ का सॉल्यूशन, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन ये रहा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सारे के सारे, ये प्रॉपरली हम ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं आपके लिए, एक प्रॉपर एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट डिज़ाइन होने वाली है, वर्क किया जा रहा है। हम लोगों को आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, दोस्तों के अंदर शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काम बने हम लोगों का, और हम आपके लिए मटेरियल लाएं, प्रोवाइड करें सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन। तो मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर। ग्रुप ज्वाइन है भाई, कर लो, ग्रुप के अंदर सारे नोट्स मिलते हैं, वहाँ पे बेफिक्र हो जाओ। ठीक है भाई, तब तक के लिए खुदाफिज, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, गुड बाय।